हेलो गाइस, मेरा नाम है बिहार वेटरनरियन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पशु में ब्याने के बाद पशु में दूध बढ़ाने का तरीका, पशु को शरीर बनाने का तरीका, कैसे हम पशु का शरीर बनाएं। ये बहुत सारे किसानों भाइयों का सवाल था और मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे मैं पशु का दूध बढ़ाऊं। तो इसके लिए मैं मुख्य बहुत 4-5 बिंदु बताऊंगा, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, एक भी आप वीडियो को हटाएं नहीं और वीडियो को आप अंत तक बने रहिए। अंत तक आप वीडियो को देखिए तो आपको सही और सटीक पूरी साइंटिफिक तरीके से जानकारी को प्राप्त होगी। आप वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और बीच से वीडियो प्लीज़ ना छोड़ें। देखना है तो आप पूरी वीडियो को देखें, आपको सही और सटीक पूरी 100% जो सबसे पहले नंबर पे आता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, वो होता है पोषण, न्यूट्रिशन। आप लोग खुद जानते हैं कि पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन, ये बहुत ज़्यादा पशु के लिए ज़रूरी है, जिसको हम लोग कई भागों में बांट सकते हैं। इसमें न्यूट्रिशन में देखोगे तो सबसे पहला बिंदु जो होता है संतुलित आहार। इसमें हम लोग देखेंगे कि संतुलित आहार, इसमें जो होता है पशु को संतुलित आहार में क्या दिया जाता है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये जो दुनिया की वीडियो बहुत लोग बनाते हैं, सब बलगलाते हैं, सही बातें नहीं बताते हैं। मैं जो बताऊंगा साइंटिफिक तरीके से सही जानकारी दूंगा। तो उसके बारे में एक सबसे पहला ज़रूरी होता है संतुलित आहार देना। कोई भी पशु को जब तक संतुलित आहार, चारा दाना नहीं मिलेगा, तब तक वो कैसे दूध बढ़ाएगा या फिर अपना शरीर को कैसे सही से बनाएगा और बढ़ाएगा। तो ये जो होता है, सबसे पहले संतुलित आहार देना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जो देखना होता है, हमको ड्राई फूड, जो सूखा चारा होता है, मतलब सूखा भूसा, जिसे हम लोग अपनी भाषा में भूसा या फिर प्यार का जो भूसा होता है, जिसे पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, उसका भूसा जो होता है, उसको हम अगर सिर्फ एक गाय या फिर एक भैंस लार्ज एनिमल को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा पशु है, उसके लिए हम लेकर चल रहे हैं, तो एक पशु के लिए जो डोज बताऊंगा ये सिर्फ एक पशु के लिए होता है। तो ये जो होता है सूखा चारा, ये जो भूसा होता है, इसको हम लोग अगर मान लीजिए हम एक पशु को दो दो तसले यानी कि 2 टब हम उसको चारा देते हैं, तो 2 टब चारा में हमको क्या क्या देना है, तो उसमें जो होता है 1 टब, 2 टब हमको देना है, तो उसमें से 1 टब हमें सिर्फ सूखा भूसा देना है, यानी कि 50%, यानी 1 टब हमें सूखा भूसा देना है। उसके बाद में हरा घास जो होता है, मतलब जिसे हम लोग चरी और करबी वगैरह जो घास फूस हम काट के पशु को खिलाते हैं, उसको जो हमें आधा तसला लेना। आधा तसला का मतलब होता है हमें आधा टब जो होता है हमें सूखा भूसा लेना है, और आधा तसला हमको वो जो होता है हरा घास लेना है। आधा जो तसला कहने का मतलब आधा जो टब होता है उसको हम लोग को ये हरा चारा लेना है। धान का चोकर या फिर तिली का खली या फिर गेहूँ के खली, जो लोग हम चोकर वोकर खरीद के लाते हैं, इसका जो भाग होता है 10 से 15%, यानी अगर हम 2 टब हम पशु को चारा देते हैं तो उसमें से 1 kg हमको ये धान चोकर तिली खली का सब का मिला के 1 kg इसको उसी में घास चारा भूसा चारा में उसमें मिला देना। उसके बाद में मिनरल मिक्सचर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। आप लोग जानते हैं मिनरल मिक्सचर क्या होता है। मिनरल मिक्सचर में सभी प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, सेलेनियम, विटामिन B1, B6, B12 वगैरह, प्रोटीन, सब चीज़ पाए जाते हैं, जो पशु के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें से हमको मिनरल मिक्सचर जो होता है 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन पर डे देना है, यानी कि 50 से 60 ग्राम उसी 2 टब चारे में 50 से 60 ग्राम हमको मिनरल मिक्सचर मिलाना है। उसके साथ में हमको प्रतिदिन 30 ग्राम साल्ट यानी नमक को मिलाना है, 30 ग्राम हमको नमक को मिला के देना है उसके साथ में। और एनर्जी बढ़ाने के लिए, पशु की कार्य क्षमता और दूध बढ़ाने के लिए एनर्जी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके लिए हमें गुड़, इसमें से मक्का चोकर और ये जो तेल खली, इसका उपयोग नहीं करना है। आप चाहे तो इससे खरी, जिसे हम लोग कहते हैं, तेल को निकालने के बाद उसकी जो बचती है उसको हम लोग खरी कहते हैं, उसको हमको लेना। नहीं तो ये जो गुड़ होता है जागरी, जागरी को हमको पर डे 500 ग्राम या फिर 250 ग्राम पर डे हमको एक पशु को देना है और उसमें 2 टब चारे में मिला देना है। उसके बाद में दूध बढ़ाने वाले सप्लीमेंट और टॉनिक का उपयोग करना है, जो हमारे पशु का दूध बढ़ा सके। इसके लिए हमको प्रोडक्ट को उनको उपयोग करना होता है। इनका जो होता है बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसको देखोगे तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि कई प्रकार इसमें लिखा है गैलेक्टिन, बोलस और पाउडर आते हैं, और काफ़ी मतलब प्रकार के पाउडर आते हैं, जिसमें से मैं आपको सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट है। इसको अलावा आपको कुछ भी प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं एग्रीमिन फोर्ट बोलस का उपयोग कर ले, या फिर एग्रीमिन फोर्ट नहीं, एग्रीमिन चिलेटेड मिनरल मिक्सचर का एक पाउडर आता है, उसको आपको पर डे 50 से 60 ग्राम पशु को देना है। इससे आप लोगों की जो होता है पशु के नस्ल की सुधार, और पशु जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देगा। पर जितना पशु दूध दे रहा होगा उससे 2 से 3 लीटर तो पशु 100% दूध बढ़ा देगा। उसके साथ में हम लोगों को पशु की और सेहत, मतलब कि हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, कि हमको पशु को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कैसे क्या रखने की ज़रूरतें होती हैं, कैसे
जगह पर उसको रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग रहते हैं ठंड में, हम लोग बड़े कायदे से अच्छे से घर पे लेटते हैं और बिस्तर ओढ़ के रहते हैं, इसी तरह पशु को जो होता है काफ़ी कायदे से अच्छे से रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले देखेंगे तो पशु जो होते हैं ऐसा चारा खाते हैं जिसमें बैर ही लगे रहते हैं, उसमें मिट्टी धूल उड़ती रहती है और सभी प्रकार के कीटनाशक दवाई कीड़ाणु बहुत सारे पाए जाते हैं। तो वो पशु जब चारा खाता है तो उसके चारा खाने से, और चारा उसका बहुत गंदा होता है, वो खाने से पशु के पेट में कीड़े पैदा होते हैं, जिसको खत्म करने के लिए हमको सबसे पहले एक डिवॉर्मिंग का उपयोग करना है, डिवॉर्मर गोली का उपयोग करना है, जो हमें कई प्रकार के आते हैं, एल्बेंडाजोल नाम से आते हैं, फ्लुबेंडाजोल आते हैं। अगर आपका पशु 500 केजी का है तो आपको बता दे रहा हूँ, अगर एल्बेंडाजोल प्रयोग करना है तो आपको 3300 mg का एल्बेंडाजोल डोज को देना है। इसको जो होता है 3 मंथ में रिपीट किया जाता है, 3 मंथ के पहले नहीं देते हैं। उसके साथ में समय समय पर टीका लगवाना चाहिए। जैसे कि आप इतने समय देखते हैं तो बरसात के मौसम में FMD, HS और ब्लैक वाटर नाम की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। और इसके साथ में देखोगे तो बच्चा जो होते हैं जननी के बाद, मतलब पोस्ट पार्टूनेंट होने के बाद में उसकी देखभाल कैसे करनी है। जैसे ही आपका एनिमल बच्चा दे दे या फिर पास्चुरेशन हो जाए, ब्याह जाए, उसको आपको पशु के ब्याने के बाद ही आपको सबसे पहले एक यूटेरोटॉन नाम का टॉनिक आता है, जिसे हमको यूट्रस को सही से मतलब कि होल्ड करता है, यूट्रस को सही से पौष्टिक आहार देता है और यूट्रस को जो मवाद पड़ता है उसको बाहर निकाल देता है, गंदगी पूरा बाहर निकाल देता है और यूट्रस को सही से रखता है। इसके लिए हमको एक यूटेराइन टॉनिक का उपयोग करना है। यूटेराइन टॉनिक में आप देखोगे तो यूटेरोटॉन नाम का एक आता है, उसको आपको प्रयोग करना है, जो सबसे बेस्ट है। ब्याने के बाद सिर्फ 1 बोतल आपको देना है और और अगर अगली बार देना चाहते हैं तो 3 दिन बाद आधी बोतल करके 2 दिन में दे सकते हैं। ये जो होता है सही तरह का आहार और कैल्शियम भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पशु को सही ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी लेनी है तो आपके पशु को सही आहार और कैल्शियम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम में आप लोग देखोगे तो आपको अगर कैल्शियम देना है अगर पशु को पहले से ही, तो आपको कैल्शियम में क्या करना है, जो चूना होता है उसके चूने को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ग्राम चूने को पर डे पशु के उसी चारे मिला देना है, जिससे पशु को कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं हो सकती है। और ध्यान रखना है इसको कभी भी एडवांस प्रेगनेंसी यानी कि पशु को ब्याने के समय 1 मंथ पहले या 1 मंथ बाद और 2 मंथ पहले 2 मंथ बाद इसको उपयोग करना बिल्कुल बंद कर देते हैं, कैल्शियम कभी नहीं देते हैं। और उसके बाद में सबसे ज़रूरी पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं साफ़ सफाई, मैनेजमेंटल, इसको रखना ज़रूरी है। मतलब कैसे हम पशु को रखें, कैसे रखा जाता है। बाड़ा जो होता है उसको हमेशा सूखा व साफ़ रखें, जहाँ पे हम अपने पशु को बांधते हैं उसको हमेशा सूखा साफ रखें और गंदगी कोई प्रकार की न रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी में जो होता है गर्मी के मौसम में हमको कूलिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर हम हो सके तो खुले में पशु को बांधे, पेड़ जाओ बहुत सारे वहाँ बांधे, नहीं तो एक आप पंखा का उपयोग कर सकते हैं। और ठंड के मौसम में जो होता है गर्म वातावरण चाहिए। अगर ठंड का मौसम है तो आपको वहाँ पर भूसा प्याल बिछाकर वहाँ पर बांधना है और पशु को एक बोरे से पशु को बांध देना है पीठ पर, देने से पशु को कुछ नहीं होगा। उसके साथ में पशु को जो होता है तनाव यानी स्ट्रेस से दूर रखना है, यानी कि पशु को किसी प्रकार का मारना नहीं है, न तो पीटना है। कभी भी पशु आप जानते हैं वो एक जानवर है, अगर वो इंसान की तरह सोच पाता है, चल पाता है तो वो ऐसी हरकतें करता ही नहीं है। तो इसीलिए जो पशु होते हैं वो कहीं किसी को मारते हैं, कहीं दौड़ते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो इसलिए हमको पशु को कभी मारना नहीं चाहिए। अगर हम मारते हैं तो पशु को तो वह स्ट्रेस पर हो जाता है, जो ध्यान देने की ज़रूरत है और बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ में एक होता है दूध निकालने की विधि। हम लोग देखते हैं गांव में बहुत लोग होते हैं जो बहुत सारी गलत विधियों से दूध को निकालते हैं, जो बहुत सारा आदमी जो होते हैं बहुत गलत करते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। तो दूध निकालने का जो तरीका होता है, कोई होता है कि दूध निकालने के समय पशु को, बच्चे को उसको दूध पिलाता है उसके बाद धोने लगता है, तो ये बहुत गलत विधि है। दूध निकालने से पहले सबसे पहले हमको जो थन होता है उसको गर्म पानी में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट PP जो होता है 1% सॉल्यूशन को पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि 100 ml पानी में 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को घोल लेना है, जिससे कि लाल दवा की तरह लाल एक बन जाएगा लिक्विड। उससे हमको थन को कायदे से अच्छे से धोना है। उसके बाद में हमको हल्का सा थन में मालिश करना है, इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और दूध का बहुत अच्छा होता है और बढ़िया होता है। और इसके साथ में देखोगे तो घरेलू प्राकृतिक उपाय में हम लोग क्या कर सकते हैं। घरेलू उपाय जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा हमारे आप देखोगे तो गाँव में सबसे ज़्यादा घरेलू उपाय अपनाए जाते हैं। तो घरेलू उपाय में आप लोग देखोगे तो जो आप अगर ठंड के मौसम है, गर्मी के मौसम, कैसा भी मौसम है, आप हर हफ्ते
एक बार, यानी हर 7 दिन में एक बार इस उपयोग को आप अपनाएं तो आपका पशु 100% प्रोडक्टिविटी देगा और पशु चारा भी खाएगा, जिससे कि पशु 2 से 4 लीटर दूध आपको एक्स्ट्रा कर देगा। यानी कि पशु जो होता है 15 लीटर दिन में, पूरे सारा दिन में 15 से 18 लीटर के बीच में दूध देगा। आप ये करना है, आपको कुछ नहीं करना है। मेथी का जो दाना जो होता है, जो पीली पीली मेथी के दाना होते हैं, उसका 50 से 100 ग्राम चारे में दूध की मात्रा बढ़ाता है। आप लोग समझ गए, पहले ही बताया था ये जो होते हैं दूध का मात्रा बढ़ाना है। 50 से 100 ग्राम मेथी को, और अजवाइन जो होती है उसको भी 50 से 60 ग्राम मेथी कर लेनी है, और 50 से 60 ग्राम अजवाइन कर देना है। गुड़ जो होता है इसे 250 ग्राम गुड़ कर देना है, और इसके साथ में थोड़ा सा हमें नमक मिला लेना है, जिसे हम काला नमक कहते हैं, उसको मिला देना है। और तेल, सरसों का शुद्ध तेल को हमको 250 ml सरसों के तेल में इसको पका लेना। पकाने के बाद इसको पशु को जब गुनगुना हो जाए, गर्म ना रहे, जले ना पशु, उसको पिला देना। हर हफ्ते आप ये एक करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में आप एक को पहले ही बता चुका हूँ, हरी घास में थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल मिलाकर दें, जिससे कि होता है ऊर्जा बढ़ता है और दूध के स्तर में बढ़ावट होती है, और पशु जो होता है दूध बढ़ाता है। आपको मैंने जितना बात बताया उतना आप करिए, आपको पशु 100% दूध बढ़ाएगा। ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अगर आपको और कहीं समस्या आ रही हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो होता है लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतनी जानकारी थी। नमस्ते दोस्तों, राम राम।